अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुसलमान लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आप पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, तो नमाज में क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं? आप लोग प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम नमाज़ पढ़ते तो नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे आसपास का माहौल देखते हैं, हम अपने कपड़े देखते हैं, हम अपनी बॉडी को देखते हैं, और हम देखते हैं जिस जगह पे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह साफ़ है या नहीं है। मतलब हर जगह हम नमाज नहीं पढ़ सकते जो जगह पाक साफ़ नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जो हमने कपड़े पहने रखे हैं वो कोई गंदे तो नहीं है, वो नजिस तो नहीं है, मतलब कोई नाली की छींट तो नहीं आई है कपड़े पे, कहीं कोई पेशाब की छींट तो नहीं आई, कोई नजासत या कोई गंदगी तो नहीं लगी है कपड़ों पर। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बदन है वो पाक तो है या नहीं है, मतलब हम नजासत की हालत में तो नहीं है, जैसे हम पीरियड्स की हालत में, या फिर हम जो है किसी और गंदगी की हालत में तो नहीं है। तो इस वजह से अगर हम गंदगी की हालत में होते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ की हालत में होते हैं तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, निफास की हालत में हो गए या जनाबत की हालत में हो गए तो हम नमाज़ नहीं पढ़ पाते। सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारा गुस्ल हुआ होना चाहिए, मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा बदन है, वो पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं। उसके बाद जब हम पाक भी हो जाते हैं, उसके बाद एक और स्टेप होता है जो होता है वज़ू। वज़ू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बगैर नमाज नहीं हो पाती। अगर हम सोचें कि हम बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लें तो नमाज नहीं हो पाएगी। वज़ू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हम कुल्ली करते हैं, हम नाक में पानी डालते हैं, हम कोनी तक अपने हाथ धोते हैं, हम अपनी गर्दन साफ़ करते हैं, हम अपने कान साफ़ करते हैं। सब चीज़ें करते हैं जब हम वज़ू करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारी खैर व बरकत है। जब हम वज़ू करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम वज़ू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये हमें देखना है, जगह देखनी है। दूसरा स्टेप होता है हमारा कि हमारे कपड़े, हमारा बदन, ये सब पाक साफ़ होना चाहिए। फिर वज़ू, वज़ू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाती है बात नमाज की। तो देखिए, नमाज होती है 5 वक्त। मैं आपको बता दूं, जैसे सुबह की नमाज होती है, फजर की नमाज सूरज उगने से पहले कुछ देर पहले। उसके बाद हो जाती है आपकी ज़ोहर की नमाज, जो होती है दोपहर में। उसके बाद होती है असर की अज़ान, तो जो होती है वो दोपहर और शाम के बीच में होती है ना, असर की अज़ान। फिर आ जाती है मगरिब की, जो कि अंधेरा, मतलब सूरज डूबने के बाद तुरंत जो होती है वो मगरिब की नमाज़ होती है। और ईशा की नमाज़ होती है, उसका टाइम अलग होता है, 7:30 कभी 8, अलग अलग टाइम पे होती है ईशा की अज़ान। तो ये 5 वक्त अज़ानें होती हैं, उसमें हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़नी होती है। 5 वक्त अलग अलग जो होती है रकत होती है, अलग अलग टाइम होता है नमाज का। और उसमें जो है हमें अलग अलग तरीके से नमाज़ पढ़नी होती है, किसी में 4 रकत, किसी में 3 रकत, किसी में, मतलब अलग अलग रकत होती है, उसमें हमें उतनी बार नमाज़ पढ़नी होती है। तो ये बात हो गई नमाज की। अब नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, नमाज में पढ़ते क्या हैं हम। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाहू अकबर बोलते हैं, जो कि बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद हम करते हैं नियत। तो बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं जो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, इंसान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ ये, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, और अपनी सेहत सलामती और अपनी चीज़ों के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज जब हम शुरू करते हैं तो हम नियत करते हैं। नियत इस तरह से करते हैं, नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, जो भी इंसान नमाज़ पढ़ता है उसको नियत करना यूँ ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग कुछ और काम कर रहा है, हम सोच कुछ और रहे हैं। नहीं, हम ये नियत करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके दिल में नहीं है अल्लाह के लिए नमाज़, तो फिर क्या फ़ायदा नमाज़ पढ़ने का। तो ये नियत करते हैं, नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नियत का मतलब ये होता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो मेरा जो सारा ध्यान है वो मेरे अल्लाह की तरफ है, और मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो वो नियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, फिर हम और दुआएं पढ़ते हैं नियत करने के बाद। उसके बाद हम रुकू में जाते हैं, फिर हम सजदे में जाते हैं। रुकू में जाते हैं तब भी हम अल्लाह का नाम लेते हैं, सजदे में जाते हैं तब भी हम अल्लाह का नाम लेते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको बताया कि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, और हम ये नियत करते हैं कि अल्लाह, हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अगर हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से, किसी तकलीफ़ से, तो हम उसके लिए भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी तकलीफ़ और परेशानियों को ख़त्म कर दे। ये बहुत अच्छा रास्ता है अल्लाह से कुछ मांगने का और अल्लाह को कुछ देने का। देखिए, इंसान बिज़ी रहता है अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, है ना। एक टाइम अपना निकालो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर का, और इस टाइम में अल्लाह को याद करो और अल्लाह से जो भी कुछ मांगना है। क्योंकि देखिए, दुनिया में हम किसी भी इंसान से कुछ भी मांगेंगे, वो शायद पूरा ना करे हमारी कोई बात, पर अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगोगे, मैं ज़रूर दूंगा, और वो देता भी है। देखिए, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे
फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, शैतान हमसे दूर रहता है। शैतान इस तरह से दूर रहता है कि कोई भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो, जो दीन के ख़िलाफ़ हो, जो दुनिया के ख़िलाफ़ हो। तो जब इंसान नमाज़ पढ़ता है उसका दिमाग बहुत ठंडा रहता है, गुस्सा कंट्रोल में रहता है, कोई भी शैतानी दिमाग में नहीं आती, जैसे किसी को परेशान करना, किसी की या चोरी करना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को छोटा बड़ा समझना। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मस्जिद में जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, जो आदमी है, जो मर्द हज़रात जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ सब बराबर होते हैं। जो सफ़ बिछी होती है, जो जानमाज़ होती है, जो मैट होती है, उसमें सब गरीब अमीर सब साथ में। इसका मतलब अल्लाह के दर पर या अल्लाह के घर पर जो भी इंसान जा रहा है उसके लिए, अल्लाह के लिए सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा नहीं। ये इंसानी फितरत है, वो समझने लगते हैं। अल्लाह कहता है सब बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो जो है नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नमाज में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें, सब इंसान बराबर हैं। और हमें कोई ख्वाहिश है, कोई कोई हमारी चीज़ें हैं जो हम मांग सकते हैं, जो हमारी दुआएं हैं जो रही जा रही हैं, वो हम अल्लाह से मांग सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रास्ता है अल्लाह से कुछ भी मांगने का, वो पूरा होता है। जिस तरह से मैंने बताया, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो शैतान हमसे दूर रहता है। आपने सुना होगा कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसका दिल बहुत ठंडा रहता है, वो गुनाह कम करता है। जैसे मैंने बताया, चोरी चकारी, किसी को परेशान करना, ये सब चीज़ें, शैतान दूर रहता है नमाज़ पढ़ता। वो इंसान का दिल नर्म हो जाता है, कभी भी सख्त नहीं होगा जो भी इंसान नमाज़ पढ़ेगा, और उसको नींद अच्छे से आएगी, उसके सारे काम अच्छे से बनेंगे, वो थोड़ा बहुत भी कमाएगा, गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। मतलब वो सोचेगा कि मैं चोरी करके कर लूँ। तो जो नमाज़ी इंसान होगा ना, वो चोरी नहीं करेगा। जो नमाज़ पढ़ता होगा किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। तो जो नमाज का मेन पर्पज़ है, मेन जो नमाज है, उसका यही मकसद है कि इंसान अच्छा रास्ते पे जाए, कोई गुनाह ना करे, कोई गलती ना करे। क्योंकि अल्लाह ही कहता है कि जो भी इंसान मेरे घर पे आता है या मुझे याद करता है, उसका दिल साफ़ होना चाहिए, तभी वो मुझे याद करे। उसके दिल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी के लिए बुग़्ज़ या किसी के लिए कुछ शैतानी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं कि सिर्फ हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह ये कहता है कि तुम सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो देखिए, सिर्फ नमाज सिर्फ इंसान इसलिए नहीं पढ़ा है कि अल्लाह को खुश कर रहा है। देखिए, अल्लाह तो खुश हो ही रहा है। अल्लाह हमारी नमाज़ों का मोहताज नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ देगा। अल्लाह को तो हर दूसरा इंसान याद कर रहा है। तो ना, अल्लाह हमारी नमाज का मोहताज नहीं। अल्लाह चाहता है जो मेरा बंदा है वो नेक राह पे चले, वो अच्छे रास्ते पे चले, वो भटके ना, वो कोई भी गुनाह ना करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को कोई परेशानी ना दे। ये है नमाज़ पढ़ने का असली मकसद, है ना। और अपने लिए कुछ मांग सके। जिस तरह से मैंने बताया, दुनिया में हम किसी से कुछ भी मांगेंगे, शायद हमारी बात वो पूरी हो या ना हो, सामने वाला इंसान हमारी वो चीज़ या डिमांड पूरी ना करे, हम किसी के आगे मांगेंगे, हम जलील भी होंगे, वो हमारी बात भी नहीं मानेगा, हमारी मदद भी नहीं करेगा। पर अल्लाह के आगे हम मांगेंगे तो हमारी हर बात पूरी होगी और मानी जाएगी। कुछ गलतियाँ, कुछ गुनाह हो जाते हैं इंसान से इस दुनिया में, और अल्लाह कहता है अगर आपने उस गलती का माफ़ी मांग ली, अगर आप उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं आपको ज़रूर से माफ़ करूँगा, है ना। ऐसा नहीं कि माफ़ नहीं करूँगा, वो माफ़ कर देगा अल्लाह, पर आपको गलती दोबारा नहीं करनी। जैसे चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना है, मतलब किसी के साथ गलत रिलेशन में नहीं जाना है, नमाज नहीं कज़ा करनी है, किसी का हक़ नहीं खाना है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना। ये सारी चीज़ें अगर आप करना छोड़ देते हैं, शराब पीना हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, कोई गलत काम हो गया, गलत तरीके से पैसा कमाना हो गया, अगर आप ये सारे काम छोड़ देते हैं ये सोच के कि हम इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है और ये गुनाह की तरफ हमें ले जाया जा रहा है इस चीज़ की वजह से, और हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं अल्लाह से और कहते हैं कि मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा, तो अल्लाह आपको ज़रूर से माफ़ करेगा। माफ़ तब करेगा जब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखिए, अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया, पर दुनिया में क्या होता है, दुनिया में अगर आपने चोरी की और आप पूरे जग में ज़ाहिर हो गया कि आपने चोरी कर ली, तो हर इंसान आपको चोर की नज़र से देखेगा। आपने किसी के साथ गलत गाली बकी तो सोचेगा अरे ये गाली बकता है। किसी इंसान ने आपको शराब पीते देख लिया, वो कहेगा ये तो शराबी है। दुनिया वाले आपको शायद माफ़ ना करें, पर अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूँगा। अगर आप एक बार शराब पी के छोड़ देंगे, शराब पीना, लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे ये तो शराबी है, पर अल्लाह उस नज़र से नहीं देखता। शराबी की भी गलतियाँ माफ़ करता है अल्लाह, है ना। तो गलतियाँ आप करते हो, अल्लाह माफ़ करता है, पर उस गलतियों को दोहराना नहीं है। दुनिया वाले आपको माफ़ नहीं करेंगे, पर अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। तो नमाज़ पढ़ने का यही मकसद है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अपना रिस्क रोज़ी के लिए दुआ करना कि उसमें बरकत आए, घर की परेशानियों के लिए, पैसे की तंगी उस वजह से, और हम गुनाहों से बच सके और अल्लाह को खुश कर सके। तो नमाज़ पढ़ने का यही मकसद है कि इंसान को एक नेक इंसान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। नमाज़ पढ़ने का
کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہم احسان کر رہے ہیں اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. ہم نہیں پڑھیں گے کوئی اور پڑھے گا. اللہ ہماری نمازوں کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں بندہ میری نماز پڑھے گا تبھی میرا سب کچھ ہو پائے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی جو ہے نمازیں ہوتی رہیں گی. اس دنیا میں کوئی نمازیں ختم نہیں ہوں گی. تو جو لوگ بھی بے نمازی ان کو نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. گھر میں رزق، روزی اور برکت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں.